हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड ऑफ देवका मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शंभू यादव। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों और व्यूवर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जब तक मैं अपना ये वीडियो पोस्ट करूँगा तब तक होली पार हो चुका होगा, क्योंकि होली में व्यूवर्स सब जो भी हमारे होंगे या जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो लोग अपने कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर जा चुके होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ वो लोग काम करते होंगे या जहाँ भी नौकरी करते होंगे, पेशा करते होंगे, वहाँ से वो अपने गांव की ओर रवाना हो चुके होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि होली में जो भी लोग होते हैं वो अपने गांव में चले जाते हैं, गांव में जाकर अपने भाई बंधुओं से मिलते हैं। होली का त्यौहार अपने गांव में ही मनाना पसंद करते हैं। तो अपना वीडियो ये होली के बाद ही पोस्ट करेंगे, मगर होली की शुभकामनाएं आप लोग को देना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि होली के बाद पोस्ट करेंगे तो क्या कीजिएगा, कहावत है कि बुरा न मानो होली है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार नित्य नए जानकारी के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं, तो इस बार भी एक नई जानकारी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए अपने बैक कैमरा करके अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि हमारा बतख आप लोग को दिख रहा होगा, और बतख दिखने से आप लोग को अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम लोग अपने बड़े तालाब के पास हैं। और जैसे जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं वो लोग जानते हैं कि हमारा 2 तालाब है, एक बड़ा और एक छोटा। तो अभी हम लोग अपने बड़े तालाब के पास आए हुए हैं, बड़े तालाब के पास आए हुए हैं और आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे कि हमारे बड़े तालाब में जो मछलियां हैं उसका साइज़ क्या हुआ है। देखिए, शायद आप लोग को दिख जाए। लमसम ये साइज़ हुआ है हमारे मछलियों का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडा में मछलियों का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। तो खैर, आज हम लोग अपने मछली या डक के बारे में बात करने नहीं आए हैं। आज हम लोग अपडेट देने आए हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जो हमारे तालाब के चारों तरफ लगाया गया था, उसका क्या अपडेट है। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आप लोग का उस पेड़ों के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया था। तो चलिए, बतख को छोड़ते हुए अपने बड़े बड़े तालाब के बगल में जो छोटा तालाब है उसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं, उसका क्या स्थिति है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा छोटा तालाब है जिसमें हमने मांगुर मछली डाल रखा था और हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको जंगल नुमा दिख रहा होगा। इसमें पानी धीरे धीरे सूख चुका था, मगर दोबारा इसमें पानी आ गया क्योंकि हमारे जो फार्म है यानी हमारे खेत के बगल में एक पुल का निर्माण हो रहा है। तो जो पानी का डाइवर्सन चेंज किया गया तो वो खेत के चारों तरफ पानी फैल गया। और जो भी गांव से संबंधित लोग होंगे उन्हें जानकारी होगा कि जहाँ भी केवाल मिट्टी या काला मिट्टी से कहते हैं या इंग्लिश में उसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, उसका जो मिट्टी सूख जाता है तो उसमें दरार फट जाता है और उससे पानी आपको इस पार से उस पार हो जाता है। तो मेरे खेत के चारों तरफ पानी लग गया था और उसी का पानी हमारे तालाब में फिर से भर गया और उसके चलते हमें परेशानी होगी, क्योंकि फिर से इसे पानी सुखाना होगा और उसके बाद फिर इसमें जो जंगल नुमा हो गया उसे फिर साफ़ करना होगा, यानी दोहरा खर्चा बढ़ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपडेट देते हैं कि जो तरह पेड़ लाए थे उसका क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये केला का पेड़, जैसा कि हमारे जो पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि हमने 2 केला का पेड़ सचिवालय के नर्सरी से लाया था। तो इसका ग्रोथ कम हुआ है क्योंकि इसे जानवर बार बार क्षति पहुंचा दे रहे हैं। मगर देखिए, मदर प्लांट से एक बेबी प्लांट निकला है, यानी छोटा केला का पेड़ निकल रहा है। और देखिए, एक नीचे और है, नहीं एक ही पेड़ है। चलिए इसके साथ और आगे चलते हैं। आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे तालाब के मेरे पर 5-6 नींबू का पेड़ लगाया गया है, कागजी नींबू का, ताकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक रोल मॉडल उपस्थापित करना चाह रहे हैं अपने किसानों के लिए। तो हम लोग छोटे से छोटे जगह को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि बर्बाद ना हो।
उसका इस्तेमाल किया। देखिए तो इसमें नए नए पत्ते आना शुरू हुए हैं, देखिए हरा हरा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमारा चर्चा है कि ग्राफ्टेड और या सीड यानी बीज से तैयार किए पौधों में क्या अंतर है और क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है। तो देखिए ये भी नींबू का पेड़ है और ये भी देखिए इसमें पूरा नया नया पत्ता आ चुका है। आगे दिखाते हैं, आगे भी है, देखिए यहाँ भी हमारा नींबू का ही पेड़ है। तो इसी तरह हमने रो बाई रो बहुत सारा नींबू का पेड़ यानी 5-6 की संख्या में नींबू का पेड़ लगाया है। और ये देखिए यहाँ भी आपको नींबू का पेड़ दिख रहा होगा। चलिए तो आगे आपको दिखाते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसा कि अभी आपको हम लोग को बता रहे थे कि आपको ग्राफ्टेड पेड़ और बीज से तैयार किया पेड़ में क्या अंतर यानी क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो पहले हम लोग ग्राफ्टेड पेड़ से क्या फ़ायदा है उसके बारे में बताएंगे। तो ये देखिए आपको देख रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग को। ये देखिए ये हमारा उंगली आपको हाथ दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये नींबू का फूल है, आप देख सकते हैं बहुत सारा छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। तो ये सब जो भी आपको दिख रहा है गुलाबी गुलाबी छोटा छोटा है, वो सब उसमें नींबू का फूल है, यानी अब उसमें फल लगेगा। तो जैसा कि हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जो जानते हैं कि ये जो पेड़ है, जो भी नींबू का पेड़ है, वो हमने पिछले वर्ष लगाया था, यानी कि अब साल लगने को है और इसमें फूल आना शुरू हो गया है, यानी कि अब इसमें फल भी आएगा। तो ग्राफ्टेड पौधा यानी जिसे साटा का पौधा लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में लोग या बोलचाल की भाषा में। तो साटा वाला पेड़ लगाने से फ़ायदा ये होता है कि अगले साल से ही आपको फल प्राप्त होने लगता है, मगर इसका लाइफ कम होता है। ये 5-6 साल के बाद फिर ये आपको चेंज करना होगा। मगर इसमें एक कन्फर्मेशन होता है कि जिस नींबू का पेड़ से आपने ग्राफ्टेड पेड़ तैयार किया है उसी क्वालिटी का नींबू या फल आपको प्राप्त होगा। और अब चलते हैं, बताते चलें आपको कि कोई भी पेड़ जो बीज से तैयार किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो बीज से तैयार किया पेड़ में 5 से 6 साल लगता है आपको फल तैयार होने में, यानी उसमें फल आने में। ये है, उसमें किसानों को लंबा समय देना पड़ता है। दूसरा है कि उसका फल का कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि उसमें 5 से 6 जनरेशन में किसी भी जनरेशन के अंतर्गत जो भी पेड़ हुआ है या फल हुआ है उसका क्वालिटी यानी टेस्ट आ सकता है। उसका बेनिफिट ये है कि वो पेड़ आपको लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि 5-6 साल उसका डेवलप होने में लगता है और वो पेड़ लंबे समय तक चलता है, क्योंकि उसका रूट अपने तरीके से डेवलप होता है, यानी अच्छे तरीके से डेवलप होता है, इसलिए पेड़ टिकाऊ होता है, लंबा समय तक चलता है। तो ये था आपको ग्राफ्टेड और बीज से तैयार हुए पेड़ों में फ़ायदा और नुकसान। तो और चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए एक और केला का पेड़ हमारा ये वाला है। 2 केला, जैसा कि हमने बताया कि 2 केला हमने सचिवालय नर्सरी से लाया था। तो एक केला ये है जो हमने अपने तालाब के उत्तर और पश्चिम कोण पर लगा रखा है। इसका डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, यानी इसका विकास अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें भी आपको 2 बेबी प्लांट उगा है। तो जैसा कि आपने पहले जो केला का पेड़ देखा है उसके साइज़ का इसका बेबी प्लांट ही हो गया है, यानी इस पेड़ का अच्छा विकास हुआ है, उस पेड़ का उतना अच्छा विकास नहीं हुआ है। यही कुछ अप टू डेट था जो मैं आप लोग को देना चाह रहा था। तो आगे भी आप लोग को और अप टू डेट दिया जाएगा, और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे ब्लॉग पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगर हमारा वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अंत में हमारे जो भी दर्शक हैं या सब्सक्राइबर हैं जो हमारे ब्लॉग को लास्ट तक देख रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे ब्लॉग को लास्ट तक देखा और कुछ जानकारी प्राप्त किया। थैंक यू फ्रेंड्स।